दोस्तों, आपके घर में किचन से लेकर फर्श तक कहीं ना कहीं मार्बल का इस्तेमाल तो हुआ ही होगा। इन मार्बल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल तो घर की शोभा को बढ़ाने के लिए ही किया जाता है और जिस घर में जितना ज़्यादा हाई क्वालिटी का मार्बल लगा होता है उस घर को उतना ही ज़्यादा लग्जरी माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन मार्बल्स को खदान से लेकर आपके घर तक पहुँचाने का काम कैसे किया जाता है? अगर नहीं तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, हम है ना। आज की इस वीडियो में हम आपको मार्बल बनाने की पूरी प्रोसेस बताने वाले हैं, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आपसे कभी मिस ना हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के मार्बल को सबसे हाई क्वालिटी का माना जाता है और संगमरमर से बनी सबसे खूबसूरत इमारत हमारा ताजमहल, इसको बनाने के लिए भी राजस्थान के मार्बल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। आप मार्बल को कहीं से भी खरीदें, लेकिन इन्हें खदान से निकालने और उन्हें एक्चुअल रूप देने का काम सभी जगह एक जैसा ही होता है। दोस्तों, कोयले और सोने की तरह ही मार्बल को भी बड़ी से बड़ी खदानों से निकाला जाता है। हमारे देश में अलग अलग जगहों पर मार्बल की कई खदानें पाई जाती हैं और यहीं पर खुदाई करके मार्बल्स को निकाला जाता है। इन मार्बल्स को निकालने के लिए बड़ी से बड़ी मशीनों द्वारा खुदाई करके मार्बल की बड़ी से बड़ी चट्टानों को काट कर निकाला जाता है। मार्बल्स की यह खुदाई जमीन से सैकड़ों फीट नीचे गड्ढे में की जाती है। मार्बल को सावधानी के साथ निकालने के लिए खदान में वर्कर्स भी मौजूद होते हैं। एक बार मार्बल के कट जाने के बाद इन्हें बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा खदान से ऊपर की ओर जमीन पर लाया जाता है। मार्बल के चट्टान के खदान से बाहर निकलने के बाद इस चट्टान को सबसे पहले फाइबर से कवर करने का काम किया जाता है ताकि आगे की प्रोसेस के लिए ले जाते वक्त इन मार्बल्स को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो सके। और इसके बाद असली काम तो अब शुरू होता है। मार्बल के इन चट्टानों को सबसे पहले कटिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां यह बड़ी सी दिखने वाली कटिंग मशीन मार्बल की इन बड़ी बड़ी चट्टानों को काटने और उन्हें समतल करने का काम करती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह बड़े से बड़े कटर पत्थर को घिस घिस कर काटने का काम कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मार्बल को काटने का काम लोहे या स्टील के कटर से नहीं किया जाता, बल्कि इसे काटने के लिए विशेष तौर पर डायमंड यानी कि हीरे का इस्तेमाल किया जाता है। डायमंड सबसे मजबूत धातु मानी जाती है, इसलिए मार्बल को काटने के लिए डायमंड का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यह डायमंड भी समय समय पर घिसते रहते हैं, जिसके कारण इन्हें बार बार बदलना पड़ता है। इसलिए मार्बल की कटिंग में सबसे ज्यादा बड़ा जो खर्च आता है वो डायमंड का ही आता है। मार्बल की एक चट्टान को काटने में इस मशीन को 10 से 12 घंटे तक लग जाते हैं और उसके बाद जाकर कहीं मार्बल के यह बड़े बड़े पीस तैयार हो पाते हैं। मार्बल की कटिंग के दौरान इसमें पानी का भी बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मार्बल की पूरी कटिंग प्रोसेस के दौरान इसमें लगातार सैकड़ों लीटर पानी डाला जाता है। कुछ समय पहले तक तो कटिंग में इस्तेमाल होने वाला यह पानी सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जाता था, जिससे पानी का बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज होता था। लेकिन अब के समय में इस कटिंग मशीन के नीचे ही एक प्यूरीफायर लगा दिया जाता है, जिससे कि पानी लगातार फिल्टर होता रहता है और बाद में इस मशीन को कटिंग में दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाता है, जिससे कि पानी का भी वेस्टेज बहुत कम होता है। मार्बल के कटने के बाद इनके पीस को अलग अलग करके खाली जमीन पर बिछा दिया जाता है और इन पर पानी डालकर यह देखा जाता है कि इन पत्थरों में कहीं डैमेज तो नहीं है, और डैमेज होने की स्थिति में उस जगह पर केमिकल लगाकर उसे 10 से 12 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे और यह मजबूत हो जाते हैं। सूखने के बाद इन्हें फिर से अलग अलग साइज में काट लिया जाता है और इसके बाद इन पर घिसाई और पॉलिशिंग करके इन्हें बाजार में भेजने के लिए तैयार कर लिया जाता है। और अब खूबसूरत मार्बल आपके घर में 4 चांद लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों, देखा आपने आपके घर की शोभा बढ़ाने वाले इन मार्बल्स को आप तक पहुंचाने के लिए कितनी ज़्यादा जद्दोजहद मेहनत की जाती है। इसलिए इन मार्बल्स का प्राइस भी बहुत हाई होता है। वैसे आप अपने ड्रीम हाउस के लिए किस तरह का मार्बल लगवाने वाले हैं, हमें कमेंट करके बताना मत भूलिए। अभी कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल कंटेंट आप तक लाते ही रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।